एक ऐसा मैच जिसमें इंडियन टीम ने एक थ्रिल विक्ट्री हासिल की थी, जिसमें बॉलर्स ने बैट्समैन का जीना मुहाल करते हुए उनको एक-एक रन्स के लिए तरसा दिया था। जहां पर इंडियन टीम ने एक रोमांचक जीत हासिल करके क्रिकेट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया था। इस मैच में अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने बैटिंग में अपने अच्छे हाथ दिखाते हुए इंडियन टीम के 1% जीत के चांस को 100% में कन्वर्ट कर दिया था। टुकड़ों में ही सही, इस मैच में कुछ अच्छी बैटिंग भी हुई थी। इसमें एक बहुत बड़ा दंगा भी था, जहां पर स्पेक्टेटर्स ने मैदान पर हंगामा खड़ा करके इस मैच में रुकावट पैदा की थी, जिससे ऐसा लगने लगा था उसी साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की तरह इंडियन टीम को कहीं इस बार भी एक बड़ी कीमत न चुकानी पड़ जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साल 1996 में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में इंडियन टीम के हाथ खाली थे। इंडियन टीम के लिए यह एक बेहद डरावना साल चल रहा था। इस साल उसने कोई भी वनडे ट्रॉफी नहीं जीती थी। कैप्टन की गद्दी पर मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह सचिन तेंदुलकर को बिठाने से भी हालात ज्यों के त्यों थे। जिसमें पाकिस्तान के हाथों मिली सहारा कप की 3-2 की वह हार भी थी, जिसने करोड़ों इंडियंस का दिल तोड़ दिया था। टाइटन ट्राई सीरीज का तीसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के ही लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टूर्नामेंट की तीसरी टीम साउथ अफ्रीका से पार पाना शायद इन दोनों के ही बस में नहीं था। हैंसी किरोनिये की अफ्रीकन टीम फुल फ्लो में बह रही थी और उसको रोक पाना इन दोनों के लिए बेहद कड़ी चुनौती साबित हो रहा था। इसलिए इन दोनों ही टीम को यह बखूबी अंदाजा हो गया था कि किरोनिये की टीम से पॉइंट निकालना बेहद मुश्किल काम है। इसलिए दोनों ही टीमें इस मैच में जीत हासिल करके खुद को पॉइंट टेबल पर ऊपर ले जाने की कोशिश में लगी थी। अगर सच कहें तो इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पिच क्यूरेटर और ग्राउंड स्टाफ को जाता है। इस मैच से 24 घंटे पहले तक बेंगलुरु में झमाझम बारिश हो रही थी, फिर भी उन्होंने पिच और ग्राउंड को बहुत बेहतर बनाकर उसको खेलने लायक बनाया था। पिच में अच्छी खासी नमी थी। इन सब से यह बात तो एकदम साफ थी कि इस मैच में रन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी कर्नाटक के 6 प्लेयर्स ने इंडियन टीम में जगह पाई थी। जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, सुनील जोशी, अजित सोमसुंदर, राहुल द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद इंडियन टीम की शानदार जीत का हिस्सा थे, जो कि इंडियन क्रिकेट में मुंबई के घटते वजूद का एक इशारा था। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मार्क टेलर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। लोकल बॉय वेंकटेश प्रसाद ने मार्कवा और वन डाउन आए माइकल स्लेटर को आउट करके करोड़ों इंडियन फैंस को झूमने का मौका दिया था। दूसरे ओपनर खुद मार्क टेलर थे। उन्होंने हमेशा की तरह संभल कर खेलते हुए स्टीवो के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम को बिल्डअप करने की कोशिश की। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े। सुनील जोशी की गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश में वॉक को लॉन्ग ऑफ पर गांगुली ने दबोच लिया था। वॉक के आउट होने के बाद मार्क टेलर को उस वक्त के वनडे क्रिकेट के सबसे अच्छे फिनिशर में से एक माइकल बेवन का साथ मिला। इसी दरमियान मार्क टेलर ने तेंदुलकर की गेंद पर स्क्वायर लेग पर 1 रन चुराकर ओडीआई क्रिकेट में अपने सेंचुरी का खाता खोला। इनिंग की लास्ट गेंद पर इंडियन कैप्टन तेंदुलकर ने लगभग 40-50 मीटर भागते हुए इयान हिली का कैच पकड़कर ऑस्ट्रेलियन टीम को 50 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन पर रोक दिया था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ओवर्स में बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया अपने टारगेट से 30-40 रन पीछे रह गया था। इसका सारा क्रेडिट इंडियन टीम की सटीक बॉलिंग और चपल फील्डिंग को जाता है। सभी बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी की, खासकर जवागल श्रीनाथ ने, जिन्होंने पैर की चोट के बावजूद भी अपनी लाइन और लेंथ को काबू में करते हुए शानदार गेंदबाजी की थी। मार्क टेलर ने 144 गेंद में 105 रन बनाकर इंडियन बॉलर्स को खूब छकाया था। 216 रन का पीछा करने के लिए उतरी इंडियन टीम के ओपनर सुजीत सोमसुंदर को शायद यह समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। ग्लेन मैग्रा और डेमियन फ्लेमिंग जैसे खतरनाक बॉलर के सामने वे बेहद नौसिखिए नजर आए थे। मैग्रा ने सोमसुंदर का ऑफ स्टंप उखाड़कर इंडियन टीम को एक बेहद हल्का झटका दिया था। इसके बाद फ्लेमिंग ने द्रविड़ और गिलेस्पी ने अजहरुद्दीन को आउट करके इंडियन टॉप ऑर्डर को उखाड़कर फेंक दिया था। गिलेस्पी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से पहले बॉल ने अजहर के बैट का किनारा लिया था। अजहर एम्पायर के इस फैसले से बेहद नाराज नजर आए थे और वह यह बड़बड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए कि बॉल ने बैट का किनारा लिया था। अजहर के आउट होने के बाद एम्पायर एस के बंसल के इस खराब फैसले के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स ने हंगामा काट दिया था। ग्राउंड में बोतल, फटी हुई सीट, जो भी स्पेक्टेटर्स के हाथ लग रहा था वह मैदान में दनादन फेंकना शुरू हो गई थी। हालात उसी साल वर्ल्ड कप के कोलकाता में खेले गए सेमीफाइनल की तरह हो गए थे, जहां पर इंडियन टीम को आखिर में
हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस मैच को श्रीलंका आसानी से जीत रहा था। इसीलिए मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने उस मैच को श्रीलंका के पक्ष में कर दिया था। हालात को ज़्यादा बिगड़ता देख खुद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैदान में चारों ओर चक्कर लगाकर स्पेक्टेटर्स से शांत होने की अपील की थी। अपने चहेते प्लेयर्स की इस अपील का एम चिन्नास्वामी में बैठे स्पेक्टेटर्स पर गहरा असर पड़ा और वे शांत हो गए। मैदान से कचरा बाहर निकालकर उसको फिर से खेलने योग्य बनाया गया। इस दौरान कुल 20 मिनट खेल की बर्बादी हुई थी। इसके बावजूद भी इनिंग में ओवरों की कटौती नहीं की गई थी। खेल के दोबारा शुरू होते ही इंडियन टीम को एक और जोरदार झटका लगा। तेंदुलकर ने गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर खेलकर पहले 1 रन पूरा किया। उसके बाद मिसफील्ड का फायदा उठाने के लिए उन्होंने गांगुली को दूसरे रन के लिए बुलाया और फिर गांगुली को वापस भेज दिया। गांगुली उस वक्त तक आधी पिच पर आ गए थे और वे वापस नहीं पलट पाए। इयान हिली ने उनकी गिल्लियां गिरा दी थीं। इंडियन टीम 47 रन पर 4 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के सामने घुटने टेकती नजर आ रही थी। कैप्टन तेंदुलकर और जडेजा ने 5वें विकेट के लिए 17 ओवर में 79 रन जोड़कर मैच को एक बार फिर से बराबरी पर लाने की कोशिश की। अब इंडियन टीम को 100 गेंद में सिर्फ 90 रन की जरूरत थी, लेकिन यह क्या, मिड ऑन पर 1 रन चुराने के चक्कर में जडेजा मैकग्रा से टकराकर पिच पर ही गिर गए, जिसका फायदा उठाते हुए स्टीवो ने उनको रन आउट कर दिया था। रन आउट होने के बाद जडेजा काफ़ी देर तक इधर उधर देखते रहे। शायद उनको ये उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मार्क टेलर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाते हुए उनको वापस बैटिंग के लिए कहेंगे, लेकिन जडेजा के इंतजार करने के बावजूद भी टेलर ने उनको बैटिंग के लिए नहीं बुलाया। शायद जडेजा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन से भी उसी रहमदिली की उम्मीद लगा रहे थे जैसी साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी किरोनियन ने दिखाई थी। इस ट्राई सीरीज के ओपनिंग मैच में सौरव गांगुली रन लेने की कोशिश में अफ्रीकन पेसर फैनी डिविलियर्स से टकराकर पिच पर ही गिर गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए ब्रायन मैकमिलन ने उनको रन आउट कर दिया था। लेकिन उस वक्त हैंसी किरोनी ने खेल भावना दिखाते हुए मैदान छोड़कर वापस जा रहे गांगुली को एक बार फिर से बैटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन जडेजा का ऑस्ट्रेलियन से ऐसी उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार साबित हुआ। किरोनिया और टेलर के इन फैसलों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और तेंदुलकर अपनी हाफ सेंचुरी लगाकर खेल रहे थे, दूसरी ओर से एक के बाद एक विकेट आउट होते जा रहे थे। इसीलिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए तेंदुलकर ने तेजी से रन बटोरने शुरू किए। इसी दौरान स्टीवो की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से उड़ाकर मारने की कोशिश में तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। तेंदुलकर के 88 रन पर आउट होने के बाद काफ़ी स्पेक्टेटर्स मैदान छोड़कर वापस चले गए थे। शायद उनको इंडियन टीम की हार साफ नजर आने लगी थी। टीम को अभी भी सिर्फ 2 विकेट हाथ में रहते हुए 47 गेंदों में 52 रन की जरूरत थी। जो लोग स्टेडियम छोड़कर नहीं गए उनके पैसे वसूल हो गए थे। जवागल श्रीनाथ की पावरफुल हिटिंग और अनिल कुंबले की सूझबूझ भरी इनिंग ने इंडियन टीम को यकीन नहीं दिलाने वाली 2 विकेट की एक शानदार जीत दिलाई थी। इन दोनों ने बिना अलग हुए 9वें विकेट के लिए 40 गेंदों में 52 रन जोड़कर इंडियन टीम को कभी नहीं भूलने वाली जीत दिलाई थी। श्रीनाथ 23 गेंद में 30 और कुंबले 19 गेंदों में 16 रन बनाकर जीत की स्माइल के साथ मैदान से वापस आए थे। इस मैच में अनिल कुंबले की दादी और मां भी स्पेक्टेटर्स के बीच में मैच का आनंद ले रही थी। वह इंडियन टीम की जीत से बेहद खुश नजर आ रही थी। जब स्टीवो की गेंद पर श्रीनाथ ने उनके सर के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाया तो कुंबले की माताजी खुशी से तालियां बजाने लगी थी। भारत के लिए यह जीत एक टॉनिक की तरह थी। 90s के दौर में लगातार टारगेट को भेदने में फेल हो रही इंडियन टीम ने अपने इस दाग को भी कुछ कम किया था। आपकी इस मैच के बारे में क्या यादें हैं, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।